हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और टुडेज टॉपिक इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो डेडिकेट होगी कि इंडिया को हम फिजियोग्राफिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फिजियोग्राफी होता क्या है ना, क्या चीज़ ये बताना चाह रहा है। तो फिजियोग्राफी के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि इंडिया के अंदर कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर कोस्टल लाइन है, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और जो रिसोर्सेज यहाँ पर मिलने वाले हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इनको इन बेसिक टाइप्स में फंडामेंटली जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि प्राइमरीली क्या क्या है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आपके आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये जो हमारा जो लेक्चर होगा ये मेनली डिवोटेड है आपका हिमालयन माउंटेन्स के लिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अगर इंडिया के बारे में पूरे मैप के थ्रू अगर हम लोग समझाएं तो उसमें होगा क्या कि हमने सबसे पहला कहा हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स की जब बात आएगी तो याद रखिएगा, एक तो JNK वाला पार्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है ना, सम पार्ट ऑफ पंजाब ऑल्सो, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका नेपाल। ठीक है, फिर इसके बाद ये सिक्किम वाला पार्ट और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट। फाइनली आपका ये है आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये वाला पार्ट। ठीक है, ब्लू वाला पार्ट जो हो रहा है, ये जो आपकी हिल्स हैं ये सारे की सारी आती हैं हिमालयन रेंज के अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, मैं फिर भी बना देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इनके अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो भी इन्हीं का एक्सटेंशन है। तो ये है, ठीक है, एंड फाइनली ये वाला जो पार्ट है आपके पास, तो ये सारा कंस्टिट्यूट आपका करता है हिमालयन माउंटेन्स। देन कम्स नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स कौन से होंगे, आपको मालूम है यहाँ से आपकी चलती हैं गंगा यमुना। ठीक है, गंगा यमुना यहाँ से और ये फाइनली यहाँ पर ड्रेन ऑफ हो जाती है। तो जो गैंजेटिक प्लेन है दैट इज नदर्न प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, क्योंकि हमने बोला पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला तो उसमें क्या क्या है, एक तो आपका डेक्कन प्लेट्यू आएगा, ये आपके कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऑन एंड ऑल में डिवाइड करूं तो मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका उड़ीसा, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ ये आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी होगा। ठीक, तो ये जितना भी पार्ट आपका होगा ये सारा का सारा होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट बोले तो आपका राजस्थान और आपका गुजरात वाला पार्ट। ठीक है, देन कम्स कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो आपका ईस्टर्न घाट्स एंड आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंड फाइनली जो आपके आइलैंड्स हैं वो इसके अंदर है। ठीक है, आइलैंड्स में कौन होगा, अंडमान और निकोबार। ठीक है, और ये आपका इधर की तरफ। नेक्स्ट देखिए आप जब हम डिवीजन ऑफ हिमालयाज करते हैं, देखिए ये जो फिलहाल था हमारे पास, जब हम लोग हिमालयाज की बात करते हैं तो हम हिमालयाज को दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन है, ठीक है, अगर मैं इंडिया का ये मैप बना दूँ, होपफुली दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में सबसे पहले जो हम हिमालयाज को डिवाइड करते हैं, या तो हम उनको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं पैरेलल माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में अलोंग दिस ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, या फिर हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से कि आपकी यहाँ से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है ग्लेशियर्स से। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिवर ओरिजिनेट हो रही है जो कि इंडस आपकी है, सतलुज आपकी है, ठीक है, फिर यहाँ से काली आपकी है, फिर यहाँ से तीस्ता है और यहाँ से दिहंग रिवर है। तो इन रिवर से जो आपका डाइसेक्शन हो रहा है, या तो इनके फॉर्म में हम माउंटेन्स को पढ़ सकते हैं या हिमालयाज को पढ़ सकते हैं, या फिर इन पैरेलल लाइंस के अलोंग जो आपके हिमालयाज डिवाइडेड है उनके फॉर्म में हम लोग आपका जो ये फिजियोग्राफी है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि आपके जो हिमालयाज हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो किस तरीके से डिवाइडेड है, रिवर वैलीज के फॉर्म में, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे आपके, कि जो पार्ट इंडस से और सतलुज से बाइफरकेटेड हैं, दोज आर कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, पंजाब हिमालयाज बोले या हम उसको अलग अलग बोले, जो कश्मीर के अंदर है कश्मीर हिमालय और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोज आर हिमाचल हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके हिमालयाज जो हैं सतलुज और काली रिवर से डिवाइडेड हैं, ठीक है, दोज आर ऑल कॉल्ड कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, उत्तराखंड वाला जो पार्ट है आपका ये काली एंड तीस्ता रिवर से जो आपके डिमार्केटेड हैं दोज आर ऑल नेपाल हिमालयाज। मतलब इंडिया के अंदर लाइन नहीं कर रहे, कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। नाउ नेक्स्ट कम्स कि तीस्ता और दिहंग रिवर से जो आपके हिमालयाज डिवाइडेड हैं दोज आर ऑल इंक्लूडेड अंदर
दिस असम हिमालयास। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से है ये जो आपके हिमालयाज हैं, ठीक है, ये है आपका डिवीजन, ठीक है, जिसमें आपको रिवर्स के थ्रू बताया गया है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से है, ये है आपका JNK वाला पार्ट, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये ऐसे नेपाल वाला पार्ट है, दिस इज ये आपका है अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, तो देखें कैसे है, JNK वाले पार्ट से यहाँ से देखें इंडस रिवर जा रही है ये आपकी, ठीक है, और ये है आपकी सतलुज रिवर। तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो आपके हिमालयाज हैं, दोज आर ऑल पंजाब हिमालय, जिसको कि हमने कश्मीर भी बोला है, ठीक है ना, और आपके जो हिमाचल हिमालयाज हैं दोनों, ठीक है, हिमाचल और कश्मीर दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं पंजाब हिमालय। आपके फिर जो आपके इस सतलुज रिवर के अंदर और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ रहे हैं, दोज आर ऑल कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ रहे हैं, दोज आर ऑल नेपाल हिमालयाज। ठीक है, और तीस्ता और यहाँ से आपकी आती है दिहंग रिवर। ठीक है, दोनों रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं, दोज आर ऑल असम हिमालयाज। तो या तो हम हिमालयाज को इस तरीके से पढ़ सकते हैं रिवर्स की बाइफर्केशन के थ्रू, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ना पढ़ के हम हिमालयाज को पैरेलल रेंजेस के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन के फॉर्म में। तो नॉर्थ टू साउथ की हम लोग बात करेंगे तो किस तरीके से डिवाइडेड आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये डिमार्केशन होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका इंडिया, ठीक है, मैंने इंडिया को डिमार्केट कर रही हूँ। ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये है आपका असम। तो देख लें इसमें कि आपकी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन आपकी ग्रेट हिमालयाज, फिर आपके लेसर हिमालयाज, एंड फाइनली आपके जो हैं शिवालिक्स। ठीक है, ये है आपका डिवीजन हिमालयाज का, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, थोड़ा इसी जो यही जो डायग्राम है इसमें बताना चाहूँगी आपको कि जो हिमालयाज हैं इनको इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें एक और पार्ट जुड़ जाएगा जो कि क्या है आपका ईस्टर्न हिमालयाज या फिर पूर्वांचल। इस डायग्राम के थ्रू डिमार्केट कर देती हूँ, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, क्योंकि इनका कुछ पार्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में है, और कुछ पार्ट क्या मैक्सिमम मैं अगर कहूँ तो ये आपका तिब्बत और नेपाल वाले पार्ट में पड़ रहा है। तो आपके ये जो तीनों रेंजेस हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं ट्रांस हिमालयाज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ग्रेटर हिमालयाज, जिसमें आपकी 6,000 मीटर से जितने भी अबव आपकी माउंटेन पीक्स हैं वो सब लाई करती हैं, जिसमें कि आपकी माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है, ये सारी हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स लेसर हिमालयाज, ठीक है, या पीर पंजाल रेंज से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, देन पीर पंजाल, देन शिवालिक। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा। तो पीर पंजाल रेंज जिसमें लाई करती है, दोज आर ऑल लेसर हिमालयाज या हिमाचल जिसको हम लोग बोलते हैं। शिवालिक्स लास्ट जो आपका है, ठीक है ना, मतलब इन सारी पीक्स के सबसे लास्ट पार्ट में या नदन प्लेन से जस्ट पहले पार्ट जो है, ठीक है ना, वो पार्ट है आपका शिवालिक। एंड फाइनली ईस्टर्न हिमालयाज या फिर पूर्वांचल, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो आपकी हिमालयाज हैं या जो पीक्स हैं वो सारी की सारी पूर्वांचल में काउंट होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट कि हम अलग अलग अब डिमार्केट करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने पार्ट लिया है ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज इन्हीं को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री वाला जो पार्ट है ये आपका नदन मोस्ट रेंज है। ठीक है, कैसी है ये, इसको ग्रेट और इनर हिमालयाज भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो माउंटेन पीक्स है वो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ऐसे करके स्टार्ट हो रही हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं किसके अंदर, जो आपके ट्रांस हिमालयाज है उसमें। तो इन पीक्स के नीचे वाले जो पीक है दोज आर ऑल ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ये आपकी जो प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, डाइसेक्टेड टोपोग्राफी है, मतलब क्या होगा कि माउंटेन्स देन वैलीज, माउंटेन्स एंड वैलीज, इस टाइप से करके डाइसेक्टेड पूरी टोपोग्राफी आपकी होने वाली है। ठीक है, सदर्न स्लोप जो है उसका जो स्टीप है वो बहुत ग्रेडियंट है, मतलब एकदम से शार्प उसमें ट्विस्ट है, और जो नदर्न स्लोप है वो कंपैरेटिवली जेंटलर है। मतलब कैसे कि अगर ये माउंटेन हमने बनाई तो ये स्लोप जो है वो स्टीप है, लेकिन अगर इसी को ऐसे ना बना के ऐसे हम लोग बना दें तो ये जो स्लोप है ये जेंटल स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो सदर्न वाला स्टीप है, नदर्न वाला जो है आपका जेंटल स्लोप है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस फॉल इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। 3 कंट्रीज के अंदर ये माउंटेन रेंजेस लाई करती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट की बात जब हम लोग करते हैं, जो वर्ल्ड की आपकी हाईएस्ट पीक है वो नेपाल के अंदर है, लेकिन कंचनजंगा जो इंडिया की है वो सिक्किम वाले पार्ट में आपकी लाई करती है। तो ये वाला
जो है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, तीनों के अंदर ये जो हिमाद्रीज हैं आपके वो लाए करते हैं। अब जो तिब्बत और गैंजेटिक प्लेन के अंदर हैं वो 3 माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में पैरेलल है। ठीक, अब देखें कैसे हैं। ग्रेटर हिमालयस के अंदर कुछ पासेस भी हैं, ठीक है ना। वो पासेस कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आता है स्पेसिफिकली यही करके कि जम्मू कश्मीर में कौन सा पास है, स्टेट का नाम देगा और पास का नाम देगा। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ऑप्शन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है, और मैं आपको पासेस भी बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टेट में कौन सा पास होगा। ठीक, ये एनसीईआरटी का एज इट इज पार्ट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कंटेंट है ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू लिया है। इसमें PMFIS एक मेन है जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैंने मैप्स लिए हैं या जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है, तो गो थ्रू इट वाइजली। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर बातें बता रही हूँ वो बहुत रिफाइंड फैशन में है और आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज को उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर हिमालयाज, ठीक है, या फिर हिमाद्री के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर है 2 पास, बुर्जिला और जोजिला। ठीक है, ला का मतलब होता है पास, पास मतलब रास्ता। हिमालयाज के अंदर से एक रास्ता मिलेगा इस साइड से उस साइड जाने का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है उसमें है बारालच्छा ला और शिवकी ला। उत्तराखंड के अंदर है थैंगला, नीति पास या फिर लिपुलेख, ठीक है, तीनों ही है। सिक्किम के अंदर है नाथुला, जलेपला। याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, जैसे मैंने याद किया हुआ मैं आपको वही बताती हूँ। BG बस टल नजा, ठीक है, देख लें इसको, BG बस टल नजा। ठीक है, सबका पहला लेटर है, ठीक है, बुर्जिल का B, ठीक है, जोजिला का Z, फिर से ये आपका जो बारालच्छा पास है इसका B और शिवकीला का S, ठीक है। नेक्स्ट थैंगला, ठीक है ना, नीति पास लिपुलेख, ठीक है, थैंगला लिपुलेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाथुला N, ठीक है, और जलेपला का J, ठीक है। तो ये जो है आपके पास किस तरीके से याद रखिएगा इसको, BG बस टल न जा, ठीक है, ये आपका है, आपको याद रखना है अपना शॉर्टकट। ठीक है, इससे आपको सारे पासेस याद रहेंगे। सबसे पहला आपका होगा जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा आपका है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा जो आपका है ये है उत्तराखंड में। तीनों तो ये आपके इधर ही स्टेट्स में हो गए, ठीक है ना। नेपाल से पहले वाले पार्ट में ये वाला जो बस है ये आपका है सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, ग्रेट हिमालयाज के पासेस के अंदर। अब क्वेश्चन जो उस पार्ट से आया हुआ है वो क्या आया हुआ है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 4 ऑप्शन थे इसमें, आई हैड दिस शॉर्टेज ऑफ स्पेस, दैट्स व्हाई आई कंसाइज्ड इट। तो उसमें पूछा था कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंचाल और शिवालिक को आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया भी था आपको मैप के अंदर। सबसे पहले है काराकोरम, ठीक है, इफ आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, शॉर्टकट याद रखिएगा, BG बस टल न जा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ये इंडिया का मैप में यहाँ पे बना देती हूँ तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इसके बाद है पीर पंचाल और लास्ट में है शिवालिक। ठीक है, पीर पंचाल और इसके बाद है शिवालिक। ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। कई बार ये एग्जामिनेशन में रिपीटेडली क्वेश्चन सेम पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये आपका पूरा डायग्राम है जो आपको शो कर रहा है कि ग्रेटर हिमालयाज की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ रन करेंगे। तो जो ग्रेट हिमालयाज की हम लोग बात कर रहे हैं, ज़रा बहुत ध्यान से देखें इस डायग्राम को। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज की हम लोग बात करेंगे। मैं पेन कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन मैंने अभी पेन लिया है फिलहाल, ठीक, ग्रीन, दिस इज माई पेन। ठीक, तो देखिए इसको कैसे होगा, काराकोरम, सबसे पहले देखिए ये वाली जो पीक है दिस इज काराकोरम। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, याद रखिएगा, अब ये आने वाला है हमारे पास जब हम ट्रांस हिमालयाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लद्दाख का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज जो है आपकी। देन आपका है जस्कर। ठीक है, जस्कर के बाद ये जो आपकी पीक आती है ये सारी हैं आपकी ग्रेट हिमालयाज वाली। ठीक है, टिल आपका अरुणाचल प्रदेश तक तो जा रहा है। ठीक है, नमचा बरवा जो पीक है आपकी, एंड फाइनली है आपका शिवालिक्स और इसके बाद आपके हैं नदन प्लेन्स। ठीक, तो ग्रेट हिमालयाज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेट हिमालयाज को, जो कि एक्सटेंड करते हैं इंडिया, नेपाल और ये सिक्किम वाले पार्ट से यहाँ लास्ट पॉइंट तक। ठीक, तो दीज आर ऑल द हिमालयाज। ठीक है, क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको माउंटेन्स के जो सीक्वेंस हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं
आपको पीक्स का सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा या तो वो नॉर्थ टू साउथ रेंज कराएगा या फिर वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आपसे वो रेंज कराएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, नंग पर्वत हमेशा आता है, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ होता है। हमने अभी कुछ पासेस के नाम लिए थे, ये जोजिला, बारालच्छाला, ठीक है, ये 2 पासेस बने हैं, शिवकिला, ठीक है। अब देख लें, गुल्ला मंधाता ये भी बहुत आता है, ठीक है, नंदा देवी ये भी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सीक्वेंस है आपका पूरा, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस है आपका ये है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। देन कम्स माउंट एवरेस्ट, देन कंचनजंगा, ठीक है ना, ये आपकी पूरी है। एंड लास्टली यहाँ पर है आपकी नमचा बरवा, ठीक है। नमचा बरवा जगह का हमने नाम लिया था जब हमने बात करी थी आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर की, कि एंट्री करती है वो इंडिया के अंदर और एकदम से शार्प टर्न लेती है इस तरीके से साउथ डायरेक्शन के अलाउ, ठीक है जी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा माउंटेन पीक्स, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड फाइनली वी कम टू ये, अगर हम हाईएस्ट पीक्स का एक डायग्राम यहाँ पर बनाएं और इनको मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो किस तरीके से होगा, देखें इसको, ठीक है। ये पीक्स हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ऑर्डरली नहीं है, ये जस्ट हाइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये है पीक का नाम, ये है इसकी हाइट और ये वर्ल्ड में है इसकी रैंकिंग। तो जो माउंट एवरेस्ट है आपकी वो वर्ल्ड की हाईएस्ट है, ठीक है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 है और ये एशिया में भी नंबर 1 है। वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली बात है एशिया में तो नहीं है, ठीक है ना। तो एशिया की हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट। ऐसे ही साउथ अमेरिका में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ की हाईएस्ट पीक है एकोनगुआ। नॉर्थ अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ की है डेनेली। अफ्रीका की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ की है किलिमंजारो। यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ है एल्ब्रूस। एंटार्क्टिका की है विंसन मैसिफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की है पुनकक जया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया अगेन, ठीक है ना, ये तो 1 है आपकी, ठीक है। ऐसे ही आपकी दूसरा एक और नाम है इसमें कोशिगो, ठीक है। तो ये आपकी पीक्स हैं जो कि फर्स्ट हाईएस्ट है। देन यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पीक भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए आपकी एवरेस्ट हाईएस्ट है, K2 सेकंड हाईएस्ट है हाइट वाइज, ठीक है ना। कंचनजंगा उसकी हाइट लिखी हुई है, वर्ल्ड में 3rd है। लाहौस, मतलब जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारे की सारी जो आपका हिमालयन रीजन है उसके अंदर लाई करती हैं। और आज भी फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से उन हिमालयाज की हाइट जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है एवरी ईयर, ठीक है ना, बाय सम सेंटीमीटर्स, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो मिलता था बुक्स के अंदर या जो आपके वर्ल्ड मैप होते थे उसके अंदर माउंट एवरेस्ट की कुछ और हाइट थी और आजकल जो मिलती है वो थोड़ी सी कुछ बढ़ के आपको मिलती है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप लोग पता करेंगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज की हमने बात कर ली कि मतलब वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स है वो उसके अंदर हमको मिलने वाली हैं। लेसर हिमालयाज या जो हिमाचल की जब हम लोग बात करते हैं, ये वाले आपके हिमालयाज वो हैं जो कि शिवालिक के और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना। शिवालिक के और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में जो लाई करते हैं, दीज आर दोस, ठीक। अब क्या होगा, इनका एलिवेशन, जैसे उनका एलिवेशन 6000 था, इनका होता है 3500 से 4500 तक। जो मेजॉरिटी है जो उसमें हिमालयाज की हैं, जितने भी आपके हिल रिसोर्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके इन्हीं लेसर हिमालयाज के अंदर लाई करते हैं, जिसमें कि शिमला है, मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके इन्हीं लेसर हिमालयाज के अंदर लाई करते हैं। कैसे हैं ये भाई, सदर्न स्लोप तो इनका स्टीप है, स्टीप होगा मतलब बहुत शार्प इसमें बेंड है। तो अगर कोई भी बारिश होगी तो आप समझ सकते हैं कि बारिश आएगी तो उसके जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, बहा के सारे पानी को नीचे, मतलब मिट्टी पत्थर सारा पानी के साथ नीचे। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है इन माउंटेन्स के ऊपर वो बहुत कम होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट कवर है वो नदर्न साइड के ऊपर अच्छा है क्योंकि वो स्लोप जेंटल है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज जो है इसकी वो कौन कौन सी है, देखो मैंने आ गया नाम यहाँ पे, पीर पंजाल। अभी क्वेश्चन भी था कि आपकी जो पीक्स है उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। तो कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड लास्टली आपका शिवालिक, ठीक है। तो पीर पंजाल जो रेंज है आपकी वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। कश्मीर वैली जो है उसके साउथ में लाई करती है, मतलब कश्मीर वैली ऊपर, पीर पंजाल रेंज नीचे लाई करेगी। धौलाधार अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मसूरी रेंज, नागटिब्बा जगह है ये बहुत फेमस, ठीक है ना, घूमने की जगह है नागटिब्बा, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी महाभारत लेक, नेपाल के अंदर है ये जगह, ठीक है। जो ये महाभारत लेक है ये सदर्न पार्ट ऑफ नेपाल के अंदर है और ये मसूरी जो रेंज है उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो जो उत्तराखंड वाले हिमालय से उन्हीं का एक्सटेंशन है बस ये आपकी जो महाभारत लेक है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पीर पंजाल रेंज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जो कि लेसर हिमालयाज का पार्ट है, वो कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 300 किलोमीटर तक ये ऐसे ही यूनिफॉर्मली अपने आप को स्प्रेड आउट करती है। 5000 मीटर तक अप्रॉक्स जा सकती है। जैसे हमने 3500 और 4000 इसकी जो मीटर एवरेज हमने हाइट बोली थी, मैक्सिमम इतना ये जा सकती है। इसके अंदर जो भी रॉक्स हैं वो सारी की सारी वॉल्केनिक ओरिजिन की है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पासेस हैं जिसमें कि पीर पंजाल पास, ठीक है, बिडिल और आपका गुलबर्ग पास, ये प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बनीहाल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका जम्मू श्रीनगर के हाईवे के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और जम्मू बारामूला रेलवे वो भी इसी के अंदर से पास कर रही है। तो आपका बनीहाल पास जो है वो भी आपका पीर पंजाल रेंज के अंदर लाई करता है। जब पीर पंजाल रेंज की हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो रेंज स्पेसिफिक आ जाती हैं, एक तो है आपकी धौलाधार और दूसरी है आपकी महाभारत रेंज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वैली भी इसके अंदर लाई करती हैं। वो इंपॉर्टेंट वैलीज है आपकी कश्मीर वैली, ठीक है, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली, ठीक। अब एक क्वेश्चन है इस पार्ट से, वो क्या है कि इनमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाय रोड, ठीक है। तो बहुत अच्छी घूमने की जगह है ये रोहतांग पास। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लैंड रूट टू कैलाश एंड मानसरोवर passes through which of the following mountain pass, ठीक है ना। पूछा गया है मानसरोवर और कैलाश के बीच का जो आपका फुट वाला है, मतलब जो पास है, लैंड रूट जो है ना, जो हम चल के जाने वाले हैं, वो कौन सा है? तो वो है आपका माना पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, माना पास। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल जो पार्ट है वो ग्रेटर हिमालयाज का है? आंसर इज नो, इट्स पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज, ठीक है। ये सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंजेस आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई? हिमाचल का, हिमाचल रेंज का पार्ट है या लेसर हिमालयाज का पार्ट है। विच इज द हाईएस्ट पीक इन पीर पंजाल रेंज? पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी है मनी महेश कैलाश पीक, ठीक है ना। ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ठीक। ये जो मनी महेश कैलाश पीक है इतना मीटर टू हाइट के अंदर है और इसको हम चंबा कैलाश भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मनी महेश लेक इसी से मतलब राइज करती है, ठीक है ना। और ये बोला जाता है कि लॉर्ड शिव का अबोर्ड है, मतलब यहाँ लॉर्ड शिव रहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ये जो मनी महेश कैलाश पीक है ये हाईएस्ट पीक है आपकी पीर पंजाल रेंज की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले आ चुके हैं एग्जामिनेशन में एंड हैव अ हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस आल्सो, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या है, ट्रांस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मैंने बोला था आपको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है। तो ये जो हिमालयाज हैं कहाँ पर लाई करेंगे? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज ऐसे हैं, ये है ग्रेट हिमालयाज, तो इसके नॉर्थ में जो है ये तीनों पीक्स यहाँ पर ऐसे लाई करेंगी ट्रांस हिमालयाज वाली, ठीक है। ये मोस्टली जो लाई करती हैं वो लाई करती हैं तिब्बत में, दैट्स व्हाई द नेम इज ट्रांस, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालयाज तो हम बोल सकते हैं कि आपका इंडिया के अंदर लाई करता है, बट दिस मोस्टली लाइज इन तिब्बत पार्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट, कौन कौन आएगा इसके अंदर? जस्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि आपकी, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको फिर से बता दूंगी कि आपकी काराकोरम सबसे पहले, देन लद्दाख, देन आपका जस्कर, ठीक है। लद्दाख का ही एक्सटेंशन है आपका कैलाश रेंज, ठीक है। तो कैलाश जो पड़ती है आपकी वो पड़ती है तिब्बत के अंदर, ये जो पार्ट आपका पड़ता है ये पूरा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। एवरेज जो एलिवेशन है इनका वो है 3000 मीटर सी लेवल से, ठीक है। इसके जो पीक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है K2 या जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, या कोगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और हाईएस्ट पीक है इंडिया की। तो माउंट एवरेस्ट नहीं है इंडिया की हाईएस्ट पीक, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली इसका नाम K2, गॉडविन ऑस्टिन में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। काराकोरम रेंज एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड्स फ्रॉम पामीर, मतलब क्या है इसका कि आप जब काराकोरम की बात करें तो कहाँ तक जाएगा? तो पामीर नॉट आपका जो इधर की तरफ पड़ता है, अपर पार्ट जो आपका पड़ता है कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है ना। अबाउट 800 किलोमीटर। इट इज़ अ रेंज विद लॉफ्टी पिक्स, एलिवेशन इतना होगा जिसका, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स का अबॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड के या तो जो ग्लेशियर्स हैं मेनली वो आपके आर्कटिक या अंटार्कटिक के अंदर है या फिर यहाँ पर आपको देखने को
को मिलेगा, जहाँ से आपकी मेजर 3 रिवर भी राइज हो रही हैं, इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक, तो ग्रेटेस्ट ग्लेशियर का ये रीजन है आपका। यहाँ पर आपकी ग्रेट काराकोरम रेंज है जिसको कि कृष्णागिरी रेंज भी बोलते हैं। ठीक है ना, काराकोरम को ही आपका कृष्णगिरी रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी कैलाश रेंज है जिसको कि गैंगडाइज चाइनीज़ में बोला जाता है, वेस्टर्न तिब्बत के अंदर है, ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है जो मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बताया। ठीक है, नंग पर्वत मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसका रेंज का ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक जो है आपका सदर्न पार्ट है सारे के सारे हिमालयस का, नदर्न प्लेन से जस्ट पहले। क्या है, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले ये वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है शिवालिक? ठीक है, सबसे पहली चीज़ आउटर हिमालयाज हैं। ठीक है ना, मतलब 3 पैरेलल लाइंस में आपके हिमालयस हैं, तो जो आउटर वाला पार्ट है दीज आर ऑल शिवालिक। ठीक है, कहाँ से हैं? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस, क्योंकि ये तो ग्रेट हिमालयस है, ये आपके मिडिल हिमालयस है। ठीक है, ये है आपके लेसर हिमालयस। ठीक है, कितनी इनकी हाइट होगी, 600 to 1500 मीटर। ठीक है, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, जम्मू रीजन के अंदर इसको जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। डाफला, मिरी, अबौर, मिशमी, ये सारी की सारी आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिल्स हैं, जो वहाँ पर ये स्पेसिफिक जो वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं उनके नाम से जाना जाता है। धांग रेंज, दुधवा, ठीक है, ये सब उत्तराखंड के लिए है स्पेसिफिकली, और चुरिया घाट बोला जाता है इसको नेपाल के अंदर। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देती हूँ। मोनपा, डाफला, मिशमी, मिशी, नागा, एबोर, ये सारे की सारी आपकी ट्राइब हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है ना, ये सब हिल्स के नाम से ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पर ये 4 नाम आए तो मैं आपको बता दूँ कि इन हिल्स के ऊपर जो लोग रहते हैं वो ट्राइब्स को भी कंस्टिट्यूट करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये NCERT का पार्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए कैसे है, ये जो शिवालिक्स हैं आपके एक्चुअली में किससे बने हुए हैं, ये कॉन्ग्लोमरेट से बने हुए हैं। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल, डेब्रीज, है क्या इसके अंदर कि आपकी ये जो शिवालिक्स हैं वो किसने बनाए हैं, एक्चुअली में दीज आर, जो इनका सदर्न स्लोप है शिवालिक का जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो फॉरेस्ट कवर से डिवाइड है। कैसा है, क्योंकि वो इस तरीके से स्टीप स्लोप होने की वजह से, तो जो भी रेनफॉल इसके ऊपर आता है वो इस तरीके से आता है कि सारा का सारा इसका जो कॉन्ग्लोमरेट है या जो सैंड सिल्ट इसके ऊपर है वो सब यहाँ से बहा के कहाँ लेके चला जाता है, नीचे। वो जब इस नीचे वाले पोर्शन में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब वो एक्यूमुलेट हुआ तो उसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ से जो रिवर पास करती थी, इन कॉन्ग्लोमरेट्स ने एक स्पेस बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो जैसे हम ऑक्सबो लेक पढ़ते हैं सेम कंडीशन यहाँ पर आई, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर तो वो लेक टाइप कंडीशन क्रिएट हुई, उसको इस कॉन्ग्लोमरेट ने फिल कर दिया। तो इस कॉन्ग्लोमरेट ने जब उस लेक टाइप चीज को फिल कर दिया और रिवर का पाथ अलग कर दिया बिल्कुल अपने से, तो ये जो चीज है उसने कंस्टिट्यूट करा दून। ठीक है, तो आपका शिवालिक जो पार्ट है वो बहुत सारी जो है स्ट्रीम्स से डाइसेक्टेड है, जिनको कि हम लोग बोलते हैं कॉस। ठीक है, स्पेसिफिक नाम है कॉस, ध्यान रखिएगा, वर्ड से ही आता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस क्या होते हैं। हाईली डाइसेक्टेड सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं ये, जो कि शिवालिक्स को क्रॉस करते हुए जाती हैं, और इसी की वजह से इसका इरोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन दून्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा यही पार्ट लिखा हुआ है कि कॉन्ग्लोमरेट्स नीचे इकट्ठा होते गए हिल के बॉटम पॉइंट में, उन्होंने वहाँ से रिवर का जो कोर्स है वो अलग हटा दिया और लेक का डेवलपमेंट किया, लेकिन बार बार इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बार बार कॉन्ग्लोमरेट्स के जमा होने की वजह से लेक का जो पानी है वो सब खत्म हो गया, कॉन्ग्लोमरेट्स ने स्पेस ले लिया, एंड हेंस वी दीज दून्स आर फॉर्म्ड, या जिनको हम द्वार भी बोलते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है आपका देहरादून। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, कोटा, पाटली कोटी, चुमरी, क्यारदा, ठीक है ना, चौखंबा, उधमपुर, ठीक है, कोटली, ये सारे के सारे और इम्पॉर्टेंट दून हैं जो कि सेम इसी तरीके से बने हैं जैसे कि देहरादून दून आपका बना है। ठीक, ये इस पार्ट को आपका बता रहा है। अब पीछे वाली स्लाइड पे 2 पॉइंट रह गए हैं, इन्हीं को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट दून्स हैं, जिसमें कि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटली है आपका और पाटली है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा शिवालिक्स है, दिस इज ऑलमोस्ट एन अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स।
ठीक है, ये भी कंटिन्यू रेंज है, जैसे कि आपकी ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है ना, आपका वेस्टर्न जो मार्जिन है जम्मू कश्मीर वहाँ से स्टार्ट करके टिल आपका जा रहा है अरुणाचल प्रदेश वाले साइड तक, वैसे ये भी एक कंटिन्यूस हिल्स है। गैप है इसमें 80-90 किलोमीटर का, जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है तीस्ता और रायदक रिवर की वैलीज ने, ठीक है। तीस्ता और रायदक की वैलीज जो हैं वो शिवालिक रेंजेस के अंदर लाई करती हैं, एंड हेंस वी कंप्लीट दिस पार्ट शिवालिक। नाउ कम्स ईस्टर्न हिमालयाज, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल। तो ईस्टर्न हिमालयाज जब बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो हिमालयाज आपके पड़ते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे कि अंडमान और निकोबार के अंदर क्या आपके हिमालयाज हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल जो है आपके, ब्रह्मपुत्र मार्क करता है इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, मैप के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें भी समझाने वाली हूँ। दिहांग जॉर्ज से आपके जो हिमालयाज है वो शार्पली बेंड करते हैं सदर्न साइड की तरफ और ईस्टर्न बाउंड्री को बनाते हैं इंडिया की, ठीक है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, ये सैंडस्टोन्स की बनी होती हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं बेसिकली उसको ये कंस्टिट्यूट करती हैं। डेंस फॉरेस्ट इसके अंदर होते हैं, या इंडिया के अंदर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं वो यहीं इन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल रेंजेस हैं, वैलीज हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये पटकई बम जो हिल्स हैं या पटकई हिल्स जो हैं उससे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स ये सब कंस्टिट्यूट करती हैं पूर्वांचल को, ठीक है। पूर्वांचल या इन्हीं की जो एक्सटेंशन है जो कि है अराकान योमा, म्यांमार बर्मा जो पहले नाम था, ठीक है ना, अराकान योमा भी जो है वो आपकी हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बट वी विल कंसिडर दीज एज आइलैंड्स ओनली, अभी मैं बता दूंगी क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें, फर्दर साउथ बरेल रेंज है आपकी, उससे आपके बोलना चाहिए वेस्टर्न मार्जिन की तरफ पड़ती हैं जैंतिया, खासी, गारो, ये तीनों जो पीक्स हैं आपकी ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ये हिमालयाज का एक्सटेंशन नहीं है, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन अराइजेस। तो पूछेगा गारो, खासी, जैंतिया क्या पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयाज हैं, तो आंसर इज नो, ठीक है ना। दी ब्लॉक पेनिनसुलर ब्लॉक, दे आर सेपरेटेड बाय द मेन ब्लॉक बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। कैसे हैं ये देखें, यहाँ पे पूर्वांचल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपकी पीक्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक। पूर्वांचल की जब हम लोग बात करें तो याद रखें, देखें इस डायग्राम को देखें, ये आपका पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला, ठीक है। तो पूर्वांचल ये देखें ईस्टर्न मार्जिन बना दिया इन्होंने बर्मा से या म्यांमार से इंडिया का, ठीक है, क्योंकि ये जो पीक्स है ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी लेकिन उन्होंने ईस्टर्न मार्जिन बनाया यहाँ पे, तो एकदम से इनका साउथ टर्न हुआ है, ठीक है ना। तो साउथ टर्न हुआ है, पूर्वांचल हिमालयाज बोले, अराकान योमा म्यांमार के अंदर बोले, या फिर अंडमान और निकोबार के अंदर जो पीक्स हैं उनको हम लोग बोले, क्योंकि ये सारी आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं तो इनको पूर्वांचल में एज सच नहीं बोला जाता है, बट दीज आर ऑल एक्सटेंशंस ऑफ हिमाचल, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स, यहाँ पर है आपकी गारो, खासी, जैंतिया, और यहाँ पर आपकी है बरेल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में है, देख लें इसको आप, ये देखें ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका ये कंस्टिट्यूट करता है पूर्वांचल, ठीक है। और पूर्वांचल बोले तो आपकी मिशमी हिल्स, ठीक है, किया हुआ यहाँ पे मेंशन, अबौर, मिरी, दाफला, ये सारी की सारी, और ये देखिए ये है बरेल रेंज। तो जितनी भी ये सारी रेंजेस हैं, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है ना, मणिपुर हिल्स, ये सारी की सारी तो पूर्वांचल का पार्ट है, लेकिन बरेल रेंज से वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न साइड पर जितनी भी हिल्स हैं जिसमें के हैं आपकी गारो, खासी, जैंतिया, ये जितनी भी आपकी हिल्स हैं, ये सारे की सारी जो हिल्स हैं आपकी, ये आपकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका पार्ट है। एक्चुअली में क्या था, ये जो आपका पार्ट है वो कभी आपका एक्सटेंशन था या कभी साथ में जुड़ा हुआ था आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ। मैं आपके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। देखें ये वाला जो आपका ट्रायंगल वाला पार्ट था एक्चुअली में किसी टाइम पर यहाँ पर अटैच था, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पर क्या हुआ, एक फिजर क्रिएट हुआ, और उस फिजर के क्रिएट होने की वजह से ये पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो छोटा नागपुर प्लेटो के ऊपर जो रिसोर्सेज मिलते हैं, यहाँ तो भी हम पीक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा लैंडफॉर्म आपको छोटा नागपुर प्लेटो पर मिलता है, सेम आपको लैंडफॉर्म जो, क्योंकि ये ट्रायंगल पार्ट ऊपर जाकर अटैच हुआ, यहाँ पर जो आपको पीक्स मिलती हैं वो सब सेम कंपोजिशन के साथ हैं, और सेम आपका इस पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है जो आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जब हम इन हिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये गारो,
खासी जयंतिया वाली जो है ये आपकी पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन यहाँ पर बनाती हैं, ठीक है ना। तो हमने इसके साथ खत्म किया अपना जो हिमालयाज का पार्ट है वो, ठीक है। एक रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी स्लाइड्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं, और हमारे इस पूरे के पूरे पार्ट को, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से जो है मिस ना करने की कोशिश करें, क्योंकि हर स्लाइड जो है एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंस्टिट्यूट कर रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की। फिजियोग्राफी जो है इस तरीके से 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। आज हमने जो कंप्लीट किया वो सिर्फ हमने कंप्लीट किया हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट। माउंटेन्स को हमने आपको बताया कि आपकी जो ये माउंटेन्स हैं वो इस तरीके से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से डिवाइडेड है बाय मेनी रिवर्स, ठीक है ना, उनके डायसेक्शन की वजह से। तो जो आपकी इंडस और सतलुज है वो बनाती है पंजाब हिमालय, सतलुज और काली बनाती है कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता बनाती है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहंग बनाती है असम हिमालय, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नॉर्थ टू साउथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी पीक्स है कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर याद रखिएगा पीर पंजाल एंड देन फाइनली शिवालिक, ठीक है। और बीच में आपकी है ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ठीक है। फाइनली फिर हमने पढ़ा कि आपके ये जो पीक्स हैं या जिनको हम हिमाद्री यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका सदर्न स्लोप तो स्टीप है लेकिन नदर्न स्लोप फिर भी जेंटल है, ठीक है। इंडिया, नेपाल और भूटान के अंदर ये लोग लाई करती हैं, और आपकी हिमालयाज या हिमाद्री के अंदर जो पीक हैं वो वर्ल्ड की हाईएस्ट को अकाउंट करती हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, सीक्वेंस आपसे पूछा गया था तो याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर पर ये कराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल एंड लास्टली वी हैव शिवालिक। तो ये आपका सीक्वेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। बहुत सारे पासेस यहाँ से पास करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका शॉर्टकट है बीजी, बस, टल, नजा, ठीक है ना। तो ये है बुर्जिला, जोजिला, बनीहल, शिपकीला, थैंगला, लिपुलेक, नीति पास इसी में है, और ये है नाथुला, जलेपला। ये आपका है जम्मू कश्मीर, ये आपका है हिमाचल, ये आपका है उत्तराखंड, और ये है आपका सिक्किम। फाइनली वी फाउंड आउट कि हिमाचल जो आपके हिमालय है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो कराकोरम सबसे पहले, देन लद्दाख, देन जस्कर। इसी लद्दाख का एक्सटेंशन है आपका कैलाश रेंज, ठीक है। जस्कर जो है आपका ये यहाँ, क्योंकि इसका जो मेनली आपका पार्ट है तिब्बत के अंदर लाई नहीं करता है, ट्रांस हिमालयाज का, ठीक है। तो हमने यहीं पर इसको कंसाइज किया और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में बात करी कि आपका टिल जो है यहाँ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडिया नमसा पर्वत तक ही एक्सटेंड करते हैं। फाइनली हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करी जिसमें मैंने नाम लिया माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट एंड K2 ये वर्ल्ड की फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट है। फिर कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन हाईएस्ट है इसकी मैंने बात करी। एंड फाइनली हमने बात करी यहाँ पर कि जो लेसर हिमालयाज या हिमाचल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें प्राइमरीली आपकी आती है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज या फिर महाभारत लेक, ठीक है। एंड फाइनली पीर पंजाल की जब हमने बात करी तो यहाँ पर ध्यान रखना है बनीहल पास पीर पंजाल के अंदर ही है, रोहतांग पास भी आपका पीर पंजाल रेंज के अंदर ही पड़ता है। एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट कि कौन कौन सा पास और होगा इसमें, जो कैलाश से मानसरोवर तक जाएगा वो है आपका माना पास, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल का हाईएस्ट पीक है मनी महेश कैलाश, ठीक है। और पीर पंजाल जो है वो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट नहीं है, वो लेसर हिमालयाज का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली ट्रांस हिमालयाज में मैंने आपको बताया कराकोरम, लद्दाख, जस्कर आपकी रेंजेस हैं, ठीक है। नंग पर्वत भी इसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। शिवालिक्स जो है आपके वो दून फॉर्मेशन के लिए फेमस है, या जिनको हम लोग द्वार्स भी बोलते हैं, दून्स या फिर द्वार्स। देहरादून इसमें फेमस है, उधमपुर भी आपका दून ही है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली वी केम आउट विथ दिस, ठीक है ना, कि पूर्वांचल में कौन कौन लाई करता है, तो ईस्टर्न मार्जिन बनाता है अराकोन योमा और अंडमान निकोबार, ये सारे की सारी जो है आपकी ये सब कंस्टिट्यूट करती हैं आपकी पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या ईस्टर्न हिमालयाज। और ये आपका डायग्राम शो कर रहा है कि जो आपके पूर्वांचल हैं वो पेनिनसुलर हिल्स का पार्ट नहीं है, तो गारो, खासी, जयंतिया वो पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वो किसका पार्ट है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो उसका पार्ट है, उसका एक्सटेंशन है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है खत्म, ठीक है ना। पढ़ते रहिएगा, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।